शिवनंदन और रश्मि दोनों बात कर रहे हैं। बेटे की शादी तो हो गई, बस आज बहू की पहली रसोई हो जाए तो काम से फुर्सत मिले। रश्मि के बेटे की नई शादी हुई है। आज नई बहू का पहला दिन और घर में पहली रसोई है। रसोई सरसों के तेल से महक रही है। नई बहू प्रिया रसोई में पुरिया तल रही है। तभी रसोई में रश्मि आती है। सुनिधि कहाँ है? मुझे पता नहीं माँ जी, शायद सो रही है। आप यहाँ रुको, मैं उसे देख कर आती हूँ। सुनिधि की भाभी गैस कम करके हाथ में गरम चमचा लेकर सुनिधि के कमरे में जाती है। सुनिधि कंबल ओढ़े सो रही है। प्रिया गुस्से में दरवाजा खुलती है। सुनिधि की भाभी प्रिया उसके पैरों पर गरम चमचा लगाती। झटपटाकार सुनिधि की आंख खुलती है। आह, ये क्या किया आपने भाभी? ये क्या हालत है? सुबह का समय हो गया, सूरज सर पर आ गया है और तू महारानी साहिबा अभी तक सो रही है। भाभी माफ कर दीजिए, रात को पढ़ाई कर रही थी, सोने में देर हो गई, इसीलिए सुबह उठ नहीं पाई। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज इस बार माफ कर दो। गुस्से में चमचा सुनिधि के हाथ पर लगाते हुए। मुझे भाभी मत बुला, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। तू इस घर की नौकरानी है, मेरी नंद बनने की कोशिश मत कर। और ये पढ़ाई छोड़ घर का काम सीख। लड़की जात पढ़ाई से नहीं, जिम्मेदारी से बड़ी होती है। इतने में रश्मि वहाँ आती है। दया क्यों री? महारानी तेरे से अभी तक उठा नहीं गया? तूने क्या सोचा? तेरे भाई की शादी हो गई है तो तुझे आराम मिलेगा। अरे आज तेरी पढ़ाई का भूत मैं उतारती हूँ। बहू, इसकी किताबें तो लेकर आ जरा। अभी लाई माँ जी। सुनिधि की आंखों में आंसू हैं। बहुत गिड़गिड़ाती है पर वो सुनिधि की एक माँ जी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी परीक्षा है, थोड़ा तो रहम कीजिए। शिवनंदन बाहर बैठे यह सब सुन रहे हैं और चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। ये तो अब रोज का ड्रामा हो गया था। जब रश्मि सुनिधि पर जुल्म करती थी तो शिवनंदन कुछ नहीं बोलता, और अब तो एक और आ गई थी उसका साथ देने के लिए। तभी नेहा वहां आती है। मॉम क्यों तंग कर रही हो? ये सब क्या शोर है? कल लेट मूवी खत्म करके सोई थी पर आप लोग चैन से सोने ही नहीं देते हो। हट। अरे ना मेरी सोन पापड़ी, ये जो तेरी बहन है ना, यानी सुबह से तमाशा कर रखा है, वरना मुझे क्या, मेरी रसमलाई को जगाऊंगी क्या? नेहा वहां खड़ी सुनिधि की ओर देखती है। उसका मुंह चुड़ाकर दरवाजा धम बंद करके सोने चली जाती है। प्रिया सुन, इसकी किताबों को जल्दी से जलाकर काम तमाम कर। दोनों मिलकर सुनिधि की ख्वाहिशों को जलाकर राख कर देती है। सुनिधि वही रोती रहती है। प्रिया और रश्मि उसके पास जाती हैं और उसके बाल। हो गया ड्रामा खत्म, तो अब काम पे लग जा। मेरे तो हिस्से में सुसरी औलाद ही निकम्मी आई है। रश्मि बड़बड़ाती चली जाती है। तभी प्रिया मरहम लाकर सुनिधि के हाथ पर रखती है। अनी डियर ननद, मेरी तुमको क्या लगा कि आज मेरी रसोई है तो तुमको काम से छुट्टी मिल जाएगी? अरे मैं तो घर की बहू हूँ भला, मैं काम क्यों करूंगी? ये लगा लो और लग जाओ काम पे। तुम्हारे भैया आने वाले हैं लंच के लिए। सुनिधि सिसकियों के साथ मरहम लगा रही थी और अपनी माँ राधिका को याद कर रही थी। एक माँ शब्द ही तो होता है जो जन्म से चिपक कर साथ आता है। माँ औलाद को सीने से लगाकर रखती है, खुद की भूख काटकर अपना निवाला शेयर करती है, पर रश्मि माँ तो मेरा निवाला भी छीनकर अपना पेट भर लेती है। माँ, तेरे जाने के बाद मैंने तो पापा से माँ नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? माँ तेरी बहुत याद आती है। काश तू अभी आके मुझे अपने सीने से लगा लेती माँ। सुनिधि बहुत दुख रहा है, आ माँ के पास आ जा। सुनिधि अपनी माँ के पास जाती है और राधिका के गले लगकर बिलक बिलक के रोती है। माँ तू चली क्यों गई? मैं तुझसे नाराज रहना चाहती हूँ, पर तू नजर भी तो नहीं आती। मैं तो माँ बोलने के लिए भी तरस गई हूँ। याद है बचपन में तू बताती थी कि तुझे अपने मायके की बहुत याद आती है, नानी की बहुत याद आती है, पर मेरे पास तो माँ बिना मायका भी नहीं बचा। बोलना माँ, कुछ तो जवाब दे। सुनिधि राधिका के चेहरे को थाम लेती है। राधिका की आंखें भी नम थी, वो अपनी जुबान से कुछ बोल ही रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राधिका सुनिधि को दरवाजा खोलने का इशारा करती है। माँ तू कहीं जाना नहीं, मैं अभी दरवाजा खोलकर आती हूँ। सुनिधि दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी तो राधिका वहां से गायब हो जाती है। माँ कहाँ गई? माँ हाँ,
माँ कहाँ है, मुझे तेरी बहुत याद आती है। मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ जो बिना माँ के रह लूंगी। नन्ही सुनिधि अपनी मारी हुई माँ की तस्वीर के आगे रो रही है। सब कहते हैं माँ मर गई, भाई भी बोला, पापा भी बोले, सुनिधि बेटा माँ मर गई, पर तेरे मरने की सजा मुझे क्यों मिल रही है? माँ तू कहती थी मरने वाले लोग सब तारे बन जाते हैं, नानी भी तारा बन गई थी। सुनिधि दौड़कर छत पर जाती है और आसमान में देखती है जहाँ ढेरों तारे फैले हुए थे। माँ तू भी यही है ना, आसमान में तारा बनकर? पर तूने जाने से पहले क्यों नहीं बताया कि तू कौन सा वाला तारा बनेगी? माँ यहाँ कितने तारे हैं, तुझे कैसे तोड़कर खुद के पास वापस लाऊं? माँ, मेरी माँ, आह आह। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। छोटे सुनिधि अपनी भावनाओं पर काबू पाकर दरवाजा खोलने भगती है। तभी देखते हैं कि उसके पापा दरवाजे पर खड़े हैं। उनके साथ दुल्हन के जोड़े में रश्मि थी जो सुनिधि को देख मुस्कुरा रही थी। पापा ये कौन है? ये तुम्हारी नई माँ है बिटिया। शिवनंदन ने जितनी आसानी से ये बात कही थी उतना मुश्किल था सुनिधि के लिए ये बात अपनाना। अब उसके माँ की जगह नई माँ रश्मि लेने वाली है। जैसे घर में रखे कांच के गुलदस्ते के टूटते ही नया गुलदस्ता लेकर रख दिया जाए। सुनिधि ने रश्मि की पैर छूकर उसे प्रणाम किया। रश्मि ने पूरा घर आंख फाड़ फाड़ कर देखा। आस पड़ोस में बात फैल गई थी। शिवनंदन की जवानी ने अपनी पत्नी की मैयत शांत होने का भी इंतजार नहीं किया और अपनी बची कूची जवानी के खूब मजे लिए। हाय हाय, रश्मि सुना है तुझमें और शिवनंदन में 15 साल का अंतर है। पूरा तुझे बूढ़े आदमी से ब्याह करने की क्या मन में आई तेरे? अरे भाभी जी, ना आयु की कोई सीमा हो, ना जन्म का कोई बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखूं मैं केवल मन और धन भी। इतने धनवान आदमी की लुगाई बन गई और मैं फायदा भी नहीं उठाऊं तो फिर मैं कैसी औरत हुई भला? इसलिए तो इसकी दूसरी बीवी बन के आई हूं। भाई वाह, प्रेम करो तो रश्मि जैसा करो। सुनिधि तो बहुत भाग्यशाली है। धीरे धीरे सुनिधि भी अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लगी थी। उसे ज्यादा शिकायत नहीं थी, पर वही रश्मि धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी थी। सुनिधि बेटा, मुझको डॉक्टर ने बोला है काम करने से मैं मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। तुम मेरी मदद करोगी ना? माँ मेरे रहते आप क्यों काम करोगी? 9 साल की सुनिधि ने पूरा घर संभाल लिया था। रश्मि रानियों की तरह राज करती और सुनिधि नौकरानी की तरह काम। शिवनंदन की आंख पर तो रश्मि पहले से ही पट्टी बांध चुकी थी। समय बीत गया, फिर रश्मि के बेटी हुई नेहा। उस दिन से रश्मि ने सुनिधि से ना सीधे मुंह बात करी ना उसका सर सहलाया। बेचारी सुनिधि की पहली माँ के साथ दूसरी माँ भी छीन गई थी। माँ मैं छोटे बाबू को देख लूं एक बार। ये क्या माँ लगा रखा है? आंटी बोल। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सौतेली हूँ। और तू मेरी बेटी नहीं नेहा, मेरी बेटी है। और रश्मि सुनिधि की गाल पर एक चांटा मार देती है। सुनिधि रोकर बस इतना कहती है, सौतेला होने से माँ बदल जाती है क्या? माँ हाँ आह। उस दिन पहली बार सुनिधि को लगा था जैसे आसमान से उसकी माँ राधिका उसे मिलने आई हो। बिटिया बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। ये सुनते ही सुनिधि राधिका के सीने से लगकर रो पड़ी। माँ मैं बहादुर नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ मैं बहादुर। सुनिधि दरवाजा खोलती है तो सामने उसका भाई राहुल था। राहुल को देखते ही उसकी बीवी प्रिया चहकते हुए अपने कमरे से भाग कर आती है और उसके सीने से लग जाती है। राहुल प्रिया को साइड कर देता है। वो सुनिधि को गुस्से से घूर के देखता है। सुनिधि नजर झुका लेती है। आखिर क्यों गुस्से में देख रहा था राहुल अपनी बहन को? आगे क्या होने वाला था जानने के लिए देखते रहिए बिन माँ के मायका।